इस तरह के लोग बहुत सारे हैं जो बहुत सारे खेलों में मेडल जीत चुके हैं और ना कुछ करने के बावजूद भी वो लोग जो है रास्ते पर भीख मांग के खाते हैं, कोई काम काज करके खाता है। किसके लिए खाने के एक टाइम की खाना नहीं है, लेकिन फिर भी ओलंपिक में जाते हैं, खेलते हैं और फर्स्ट या फिर सेकंड प्राइज लाते हैं। अब हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बात बोली जाती है कि हमारे ओलंपिक लोगों को उत्साह दे रहे हैं, जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन असली टैलेंट जो हमारे भारत देश में है, वो टैलेंट कहीं ना कहीं पर दब के छुपा बैठा है। और जो लोग बहुत मेहनत से एक वक्त का खाना ना मिल पाए फिर भी ओलंपिक में खेलते हैं और फर्स्ट प्राइज लाते हैं। लेकिन अगर वो भारत देश के बाहर अगर रहते तो ना जाने उन लोगों को कितनी सुविधाएं मिलती, कितना कुछ मिलता। हमारे यहाँ तो नेता सब भाषण देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अपने ही देश के, अपने ही घर के, अपने ही राज्य के, अपने ही ज़िले के लोग आज इतने सारे मेडल पाने के बावजूद भी दर बदर भटक रहे हैं, पैसे के लिए भटक रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं कि उनके घर के छत की हालत भी ठीक नहीं है, उनकी हालत भी ठीक नहीं है, फिर भी वो ओलंपिक में फर्स्ट प्राइज लाते हैं। तो मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए खास करके बनाया है। हमारे भारत देश में जितने भी सरकारें हैं, 100 से 99% वो लोग किसी दूसरे कमज़ोर को गिराने के लिए सरकार में आते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, या फिर अपना दादागिरी दिखाने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स में ज्वाइन करते हैं। 100 में से 99% ऐसे होते हैं। और जो 1% होते हैं वो लोग सच में लोगों की, समाज की कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की उन्नति के लिए जो है पार्टी पॉलिटिक्स में आते हैं। सिर्फ 1%, 100 में से 99% लोग जो है बेकार सिर्फ दंगा फसाद करने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। और जो 1% रहते हैं उनको इतना टॉर्चर करा जाता है, इतना टॉर्चर करा जाता है, या तो वो फांसी लग जाता है या फिर पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति से अपना रिश्ता तोड़ देता है। तो मैं बस सरकार जितने भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो या फिर सीएम हो या फिर एमएलए एमपी हो, राष्ट्रपति वो सबसे भारत के सबसे पहले नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जी, भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो लोग 200-300 गाड़ी लेकर भारत को सैर करने जाते हैं या फिर कहीं बाहर देश में जाते हैं। मतलब कितना पेट्रोल जलता होगा, ये सब कुछ होता होगा। और प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री छोड़िए, मुख्यमंत्री भी जब कहीं जाते हैं तो हजार गाड़ी लेकर, हजार पुलिस फोर्स लेकर जाते हैं। कितना प्रदूषण होता होगा। और मुख्यमंत्री तो छोड़िए, एमएलए एमपी भी मुख्यमंत्री को हरा देते हैं, इतना गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे सेफ्टी के लिए जाते हैं। तो मैं बस ये इतना कहना चाहता हूँ, एक एमएलए तो अगर कहीं दूर कहीं जाना चाहता है 2 गाड़ी या फिर 4 गाड़ी लेकर जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर वो उससे ज़्यादा लेकर गाड़ी लेकर जाता है तो उसका पॉकेट मनी उसको खुद देना पड़ेगा। 4 से अधिक गाड़ी लेके जाता है तो पेट्रोल के पैसे सरकार नहीं देगा। और एमएलए एमपी इतने चूतिए हैं हमारे भारत देश में। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ इतने चूतिए हैं। अगर प्रधानमंत्री को गाली दे तो चलेगा, मुख्यमंत्री को गाली दे तो चलेगा, लेकिन एमएलए एमपी इतने चूतिए हैं, वो लोगों को अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोल दे या फिर उनके खिलाफ कुछ वीडियो वायरल हो जाए, तो जिसने वीडियो वायरल करा हो, जिसने उसके खिलाफ बोला हो, उसको मार काटने में लग जाते हैं। एमएलए एमपी इतने खतरनाक होते हैं। भाई मैं कहना चाहता हूँ, तुम समाज सेवी हो या फिर तुम आतंकवाद हो। जो लोग कहते हैं ना मुसलमान आतंकवाद होते हैं, असल में मुसलमान आतंकवाद नहीं होते हैं। असल में जिनके अंदर, जिनके दिमाग में शैतान गल चुका होता है, जिनको समझ में नहीं आता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो लोग आतंकवाद होते हैं, ना कि कोई मुसलमान आतंकवाद होता है। और अगर सच्चा मुसलमान होगा ना, तो वो अपनी जान तक देने को तैयार होगा, लेकिन गलत काम कभी नहीं करेगा। ये आप ठीक से सुन लीजिए। तो हम मुद्दे पर आते हैं। एमएलए एमपी तो मैंने बोल दिया 4 गाड़ी से ज़्यादा अधिक गाड़ी नहीं लेके जा सकते। उसी तरह सीएम का मैं बोल रहा हूँ। एक सीएम 40 तक की गाड़ी लेके जा सकता है अगर कहीं रैली करने जा रहा हो, तो उससे अधिक नहीं गाड़ी लेके जा सकता। और कम करने से क्या होता है, प्रदूषण कम होगा, पेट्रोल बचत होगा, गाड़ी के खर्चे बचत होंगे, भारत का पैसा ही बचेगा। और प्रधानमंत्री जो है 40 गाड़ी लेकर जाएं अगर कहीं जाना हो, तो उससे अधिक गाड़ी ना लेकर जाएं। हाँ, सुरक्षा के लिए आप आलतू फालतू गाड़ी ना लेकर अच्छे गाड़ी, जो सेल्फ डिफेंस गाड़ी हैं, जो बम बारूद से नहीं फटते, जो कीमती गाड़ी है, सेफ्टी गाड़ी है, लेके जा सकते हैं। ज़्यादा खर्च नहीं होगा। और राष्ट्रपति जी को मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति जहाँ भी जाए 50 या 55
उतना गाड़ी ही लेकर जाएं कहीं जाएं तो। अगर हमारे सरकार इस तरह का नियम कानून लागू करती है, हाँ नियम कानून लागू करती है मतलब क्या, मैं तो खुद सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, सरकार थोड़ी ना मेरी बात सुनेगा, तो आपको ये वीडियो पूरे चारों तरफ फैलाना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए क्यों कहा, इन सब से जो पैसे बचेंगे वो सारे के पैसे जो है उन ओलंपिक लीडर को खेलते हैं जो लोग असहाय हैं, कमज़ोर हैं, 100 रुपये या फिर 200 रुपये भत्ता मिले, जब तक वो लोग अपने खुद के पैर पर खड़े ना हो जाए या फिर अच्छे इनकम करने वाले लोग ना बन जाएं, तक उन्हें हर रोज़ 100 रुपये या फिर 200 रुपये मिलने चाहिए। अगर इस तरह का नियम लागू करते हैं, इस तरह का नियम तो कोई भी सरकार लागू नहीं करेगा, लेकिन अगर ये वीडियो हर इंसान तक पहुँचे, हर भारतीय तक पहुँचे, हर भारत के रहने वाले बाहर के लोगों तक पहुँचे और बहुत सारे व्यूज लाइक इन सब के साथ आए, तो भारत के जितने भी सरकार हैं सारे सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। सोच के देखिए, एक इंसान तभी दूसरे इंसान का तकलीफ समझ सकता है जब तक कि उस पर भी वो चीज़ें ना बीत जाए, तब तक दूसरा इंसान महसूस नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितनी मुश्किल से वो लोग ओलंपिक खेलते हैं, हजारों मेडल लाते हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं भारत सरकार से, राष्ट्रपति जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे नियम लागू करा जाए। हम कितने पैसे बचा सकते हैं आप सोच के देखिए। अगर 1 महीने तक इस नियम को लागू करते हैं तो आप खुद कैलकुलेटर करके देखिए हम कितने पैसे बचा सकते हैं और उन पैसों से भारत के हम कितने कार्य कर सकते हैं, कितने काम कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और एक बात, ऐसे में भी तो भारत के लोग लूट रहे हैं भारत को, अपने घर में चोरी करके दूसरे घर को यानी बाहर देश को सप्लाई कर रहे हैं सामान चीज। मुझे पूरा यकीन है ये संदेश पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तक हिंदी भाषा समझ सकते हैं वहाँ तक जाएगा